the entire crew and the artists of this video. Please come here. Greva. Please come. Greva. Cameraman Hitesh. Cameraman DOP Hitesh. DOP. आइए आओ आमिर भाई जो हमारे कंपोजर हैं और हमारे हमारे मिस्टर रवि खन्ना जी आइए प्लीज। रवि खन्ना साथ में करें आ गया रवि खन्ना जी आइए। अभी इसको म्यूजिक कैसा लगा और फिर हम लोग यार म्यूजिक बहुत अच्छा है, इमोशंस बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो आर्मी वाले होते हैं जो हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, देश की सेवा करते हैं, हम लोगों की हिफाजत करते हैं और उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है हमारी तरह जो हम भूल जाते हैं। और वो देख के आई फेल्ट रियली के वो कैसे इस तरह से अपनी नई मतलब दुल्हन को छोड़ के देश की सेवा के लिए जाते हैं। और शबाना मैम और राजू जी ने तो मतलब लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया और लड़के ने भी अच्छा किया है, मैं होता तो और अच्छा करता। तो मैम ने धूप में खड़े रहने के लोगों से काम करवाया है, मतलब बहुत मेहनती है। और सरोज खान को घोल के ये पी गए, तो सरोज जी के बार अगर किसी को मैं मानता हूँ तो मैं मैम को मानता हूँ, शबाना मैम। और मतलब मेहनत पे एक एक्सप्रेशन भी अगर सांस का भी हो तो लड़की को बोलते क्या सांस नहीं आती क्या, कभी फील किया क्या तो इधर धूप में ऐसे करके मतलब तुमको इतना बेइज्जत करेंगे, तुमको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत टैलेंटेड है राजू शबाना जी, म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सिंगिंग है आपकी। और बस ये कहूँगा कि आई विश ऑल द लक टू दिस म्यूजिक वीडियो एंड ऐसे ही म्यूजिक वीडियो बनाते रहो एंड यू नो आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस। एक नंबर अभी can we have the unveiling of our new talent? केक खाने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर रीना मेहता 1 मिनट I really want to hear you sing live. Okay. Once more. मुझको बना ले सपने, मौका दिया है रब ने, सुन ले जरा दिल पे दो बात कर जा मिलके, हम सारे कर जा हल्के, सुन ले जरा मरहम लगा जा दिल पे, दो बात कर जा मिलके, हम सारे कर जा हल्के, सुन ले जरा। Yes, please.
बहुत अच्छा लगा आपको देख के। कैसे यहाँ कैसे मौजूद हैं आप? बहुत मुश्किल जगह यहाँ पे। आपने देखा होगा कि मैं ज़िंदगी में अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलता हूँ, और राजू शबाना जो कोरियोग्राफर और डायरेक्टर है वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, उनके साथ गाने सीखे हैं, मैंने डांस सीखा है। तो आज उनको मेरी ज़रूरत है तो मुझे 100% आना ही है, और मैं यहाँ पे हूँ। और आई विश ऑल द लक टू देम। बहुत अच्छा गाना बना है और बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया है, जो हमारे देश के आर्मी वाले हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, और उनके पास आपने देखा खाना तक नहीं है। अभी एक नया वीडियो चला। मैं देश के प्रधानमंत्री को यही कहना चाहूँगा कि सर, ये सरासर नाइंसाफ़ी है उनके साथ, और हमें सबको भी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं। किसी ने 4 रोटियां निकाल के वहाँ नहीं भेजी। हाँ, लंदन तक अचार भेज देंगे, कनाडा तक वो भेज देंगे, यहाँ के गुलाब जामुन, यहाँ की चीज़ें भेज देंगे, लेकिन ये कश्मीर के एंड तक कोई नहीं भेजता है। तो ये बड़ी दुख की बात है। और इस वीडियो में भी वही दिखाया गया है कि अपनी नई शादी, अपनी सब कुछ वो छोड़ के वो अपनी देश की सेवा के लिए उनको मैसेज आ गया कि रिपोर्ट राइट नाउ। तो मेरे यारों कि हम सब ना हिंदुस्तान को अपनी जेब में रखते हैं, और ये आर्मी वाले हिंदुस्तान को अपने दिल में रखते हैं। तो रिस्पेक्ट देम, इनसे सबूत ना मांगा करो, इनकी इज्जत किया करो, और इनको जहाँ भी देखो सैल्यूट किया करो। ओके, उसके अलावा बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ, बिग बॉस के घर में बहुत हलचल है, और बाबा जैसे लोग, और दूसरी भाई मैं आप लोगों को एक बात का वादा करता हूँ, बाबा मुझे जहाँ भी दिखा, लोग तो बोलते हैं लेकिन आप तो जानते हैं मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। जहाँ मुझे बाबा दिख गया, उसकी किस्मत अच्छी नहीं हुई, तो अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसके कान के नीचे ऐसी बजाऊंगा ना कि 3 कलर का पसीना निकलेगा, लाल, पीला और नीला, और बाबा हो जाएगा नीचे से गीला। ये मेरा वादा है तुम लोगों को। ओके, बाबा ने अलग अनसन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखो क्या है यार, मैं ये कहता हूँ कि यार जो भी लोग, जितने भी लोग बिग बॉस के घर में है, सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि औरत की डिसरिस्पेक्ट, और यार इतना गिरी हुई हरकत करने के बाद, मतलब यार ये बहुत गिरा हुआ इंसान है। मतलब कहीं ना कहीं एजाज भाई, ये जो सामने आया, जो वीडियो सामने आया पेशाब फेंकने का, वो छिड़कने का, तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस का ये प्लानिंग था, और इससे कहीं ना कहीं बिग बॉस, देखो एक बात बताऊं, ग्राफ जो है हाँ, वो नीचे, वो मेरे बाद ग्राफ गिरता ही जा रहा है बिग बॉस का, वो छोड़ दो तो वो छोड़ दो, वो गिरता ही जाएगा। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जो जो होता है वही दिखता है। तो जो भी आपको बाहर आके ये बोलता है ना कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसा दिखाया, मैं तो ये नहीं हूं, जो जैसा होता है वैसा ही वो लोग दिखाते हैं 24 घंटे के अंदर। मैं सबसे बड़ी बात ये कर दूं कि अगर स्वामी ने ऐसा किया तो घर के अंदर वो, मेरे को मनवीर और मन्नू से बड़ा दुख हो गया। कसम खुदा की मैं होता, मैं कान के नीचे 2 बजाता। और ये देखा है आप लोगों ने, जब भी मैं हक के लिए लड़ा हूं, मैं अरमान कौली से भी, सोफिया के लिए, जब सोफिया को उसने मारा था मैं उससे लड़ा था, गौहर के लिए भी लड़ा, काम्या के लिए भी, और प्रत्युषा के लिए भी लड़ा। तो अगर अंदर मर्द लोग हैं और एक ये स्वामी ऐसा करता है, उसको उल्टा लटका के बांध दो, बाथरूम में बंद कर दो उसको, हाथ पैर बांध के। ओके, आखिरी सवाल आपसे, अगर वाइल्ड कार्ड के थ्रू आपको एंट्री दी जाए और बाबा को भी बुलाया जाए इस सीजन में, तो क्या आप जाएंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे? क्या होगा फिर वहाँ पे? सी देखो, बाबा को तो मैं ऐसे बाहर भी देख लूंगा, लेकिन फॉर बिग बॉस यार आई एम नॉट गोना गो फॉर लिटिल, यू नो, मेरी प्राइस थोड़ी सी हाई कर दी है मैंने। मेरे डैडी ने मुझे बोला कि इफ यू गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। मैं भले मीडिया को बाइट देके 5 मिलियन 3 मिलियन व्यू दे दूंगा, मीडिया मेरी दोस्त है, पर वहां पे धंधा है और धंधे में शर्म नहीं रखने का। आपके हिसाब से कौन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है यहाँ पे बिग बॉस में? देखो मेरे हिसाब से बानी ने सबको फेल कर दिया, मेरे हिसाब से वो मर्द की तरह खेल रही है। मनवीर भी अच्छा है, मनवीर मेरे को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मनवीर दिमाग से खेल रहा है। अब एक प्लेट पे आके देखो भाई, यहाँ पे सब लोग जीतने आए, कोई भी हारने नहीं आया, तो जीतना बहुत जरूरी है। और मैं दुआ करता हूँ मनवीर या पानी में से कोई जीते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबसे पहले जानना चाहूँगा, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन the moment maker of this album approached you to be a chief guest? जब मुझे पता चला कि ये एक म्यूज़िक वीडियो है, एक गाना है जो डेडिकेटेड है इंडियन आर्मी को, हमारे देश के जवानों के सेंटिमेंट्स के साथ, कि जो उनकी पर्सनल लाइफ है और उनकी जो आर्मी लाइफ है, जो वो पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं अपनी हमारे
भारत माँ की रक्षा के लिए। और जब वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या दिल पे गुजरती है, वाइफ हो, बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो। तो मुझे लगा ये सेंटिमेंट, ये जो एक फीलिंग है और एक जो सोच है, ये बहुत अच्छी है और इस सोच का मुझे सोच में शरीक होना चाहिए, सोच का एक हिस्सा बनना चाहिए। ओके, जिस तरह से अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ हम खाने की बात करते हैं, फौजी सिपाही जी इसको अपलोड करता है और उसके बाद इस एल्बम का आना, ये कितना इसको इत्तेफाक मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे जो भी हाल फिलहाल में चल रहा है इंडियन आर्मी को लेकर? मैंने जब देखा वीडियो, वो जिस प्रकार से उनको पानी के समान जो है दाल दी जाती है, रोटियां आधी पकी, तो खाने में इतनी जो खाना पूर्ति हो रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमारे देश के जवान हैं, वो हमारी सरहद पे रहते हैं, हमारी दिन रात 24 घंटे रक्षा करते हैं और हम सुकून से सांस ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं, अपना पूरा एक एक खून पसीना का कतरा जो है वहाँ पे बहाते हैं हमारे लिए। और जो उनको खाना ही नहीं मिलेगा सही से, तो वो लोग क्या हमारे देश की रक्षा करेंगे और क्या खुद की रक्षा करेंगे। तो मेरी तो सबसे पहले अपील है, गुजारिश है कि गवर्नमेंट से और आर्मी से, जो कि ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो भी इन चीज़ों के अंतर्गत काम कर रहा है और उनको जो है तंदुरुस्त पोषण मिले और तंदुरुस्त जो है खाना मिले, अच्छी क्वांटिटी मिले और अच्छा खाना मिले। और सिर्फ हॉस्पिटल में जो मरीज़ों को खाना दिया जाता है, जो जिनका कुछ अता पता नहीं होता कि कल रहेंगे या ना नहीं रहेंगे, उस तरीके का खाना ना दिया जाए। और इत्तेफाक, मैं एक महज इत्तेफाक ही समझता हूँ कि ये वीडियो इस प्रकार से इस समय आया जब ये सारी चीज़ें गरमाई हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल ये आर्मी मैन जितने भी हैं, सारे जवानों को मैं देना चाहता हूँ श्रद्धांजलि की ये मरहम लगा जा दिल पे। एक जो एक औरत है, एक पत्नी है, वो अपने पति के लिए कह रही है, जो एक देश का जवान है और उसको कॉल आया है कि उसको वापस से अपनी ड्यूटीज़ पे जाना है और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जा रहा है। तो ये बहुत ही एक पर्सनल होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े लेवल पे भी एक फीलिंग है कि कैसे हर इंसान जो भी आर्मी में है, जो भी देश की रक्षा के लिए जाता है, चाहे आर्मी इंडियन एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, वो वहाँ पे जब देश आता है, देश से पहले कुछ नहीं। ओके, आपकी कितनी यादें ताज़ा हो जाती हैं अमन? आज आप चीफ गेस्ट हैं और बहुत लंबा सफ़र देख लिया आपने अपने कैरियर में कि आज आप यहाँ एक एज ए चीफ गेस्ट हैं। आप अपने स्ट्रगल के दिन याद आते हैं, संघर्ष के दिन? बिल्कुल आते हैं और वो कभी भूलता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि अगर जितना मैं उसको याद रखूँगा उतना ही मैं आगे बढ़ सकूँगा लाइफ में। और मेरा यही हमेशा से लक्ष्य रहा है कि जहाँ से उठे हो वो कभी भूलो मत, उस जगह को मत भूलो, उन लम्हों को मत भूलो, क्योंकि वही जो टाइम है आपको और इंस्पायर करता है कि और आप कितना ऊपर जाएंगे, कितना आगे जाएंगे, कितनी आप अपनी मेहनत, लगन, सहन शक्ति और जितनी स्ट्रगल करते हैं वो कहाँ तक जाएगी, वो वही चीज़ डिसाइड करेगी कि आप अपनी रूट्स को ना भूलें, जहाँ से आप उठ के आए। ओके, अपन इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बावजूद आपको नहीं लगता कि आप जो जगह, जो पोजीशन डिजर्व करते हैं वो अब तक नहीं मिली, और क्या वजह मानते हैं? मुझे लगता है कि हर एक सिंगर का, जहाँ तक है, जैसे एक एक्टर का टाइम आता है वैसे एक सिंगर का भी टाइम आता है कि एक गाना ऐसा होता है जो उसको हर जगह वायरल करता है, एक वायरल करने वाला गाना है। और गाना बिज़नेस जो है गाने का बहुत अलग चेंज हो चुका है। आजकल सारी चीज़ें बिज़नेस पे हैं, कितना कमर्शियल हो रहा है गाना वो देखा जाता है, कितनी बार हैमरिंग की जा रही है उसकी कि सारे म्यूज़िक चैनल्स पे वो देखा जाता है, कितनी बार रेडियो में बज रहा है वो देखा जाता है। तो एक अच्छे गाने जो हैं वो मुझे मिलते तो जा रहे हैं, बट एक ऐसा गाना जैसे प्रेम लीला आया था प्रेम रतन धन पायो का, उसके बाद जाने मन आया। मुझे आप देखेंगे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो 25 गाने 30 गाने मैंने 50 गाने गाए हैं, उसमें से 95% और सुपर हिट्स। तो मैं तो कहूँगा कि मुझे तो मेरी सक्सेस और प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और बस खुदा करेगा, ऊपर वाला देख रहा है कि जितने गाने और मुझे चाहिए और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे गाने मिलेंगे। और आप सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तो हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। थैंक यू सो मच। गाने के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, म्यूजिक डायरेक्टर हैं आप, कैसे आपके जहन में आया इस तरह कोई गाना बनाना? एल्बम का नाम है मरहम और बहुत ही खूबसूरत नाम जो ये मरहम दिया है, ये मेरे बहुत ही क्लोज़ मेरे बड़े भाई की तरह जो राइटर है मेरे शैलेंद्र शर्मा जी, उन्होंने गाना लिखा, बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा
और मैंने उतना ही खूबसूरती के साथ कंपोज करने की कोशिश की आप लोगों के सामने, और आप लोगों ने गाना सुनाई, और उम्मीद भी यही होगी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये गाना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिल से बनाया इस चीज़ को। इंडियन आर्मी के बारे में क्या कहना चाहिए? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर फूड के लिए बात की गई थी, उनको ठीक तरह से खाना नहीं मिल रहा है, तो कितना रिलेवेंट है ये वीडियो? देखिए, इंडियन आर्मी को हमारा सलाम है कि किस तरीके से, देखिए वो इतनी सर्दी में, कोहरे में, आप देख रहे हैं सियाचिन में किस तरीके से वो जद्दोजहद करके हम लोगों की सेफ्टी के लिए आज वो जाग रहे हैं। आज हम सोते हैं तो वो जागते हैं, तो उन लोगों के लिए डेडिकेट था। हमने पहले से प्लान किया हुआ था कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो एक हम म्यूजिशियन लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उनके दिल को सुकून के लिए एक गाना हम बना सकते हैं, एक गाना पब्लिक को दिखा सकते हैं बनाकर, जो हमने एक छोटी सी कोशिश की थी। मतलब कह सकते कि ये गाना अपने इंडियन आर्मी को जी, ये पूरा मेरा एल्बम ही इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड है, और ख़ासकर ये मेरा टाइटल, और मैंने टाइटल इसीलिए रखा इसको कि मरहम मतलब जो हमारी इंडियन आर्मी है वो हम लोगों को मरहम लगा रही है, तो उनको मेरा जय हिंद, सलाम। थैंक यू सर। Dr. Nina, welcome you. Very first thing is, being a doctor, how this Mousiki and you connected to music? Music was always my passion. I was interested in music and singing, and I haven't sung for a couple of years. I sang my first song, Chin Chin Choo, when I was in year 8. It was a fundraising for our school, and because I was occupied with my education and studying and job and work and all as a scientist and as a doctor, I had no time to sing. But I reached a stage of my life where I decided, no, it has to be a full stop, and I should look after and pursue my hobby. And I started singing for last 5 years, and singing now is like a meditation for me. Like whatever stress, headache I have, as soon as I start singing, I forget entire world, and I'm totally so relaxed and relieved, So being in my profession, which is very stressful, and singing, which is stress reliever, I think it's wonderful for me, and I like my hobby very much. Okay, if you can tell us a little more about Chin Chin Choo. I like the only song that I sang is Mera Naam Chin Chin Choo. First time in India, in my school, Shishu Mandir, where I come from, on the stage. And then when I went to Australia first time and I came on stage, I sang Chin Chin Choo. I just love that song, Mera Naam Chin Chin Choo, and I go with the beats, because I like to dance as well. And Howrah Bridge movie, and I can sing that song very nicely. Okay, Nina, do you think it's a good start by coming with Marhum? Why you chosen this subject? Actually, the songs that I chose were all love songs, broken heart songs, and Marham was also different. So the entire thing of Marham was very fascinating subject. It gives a lot of information to like broken heart, and then somebody going on the war front and the wife is removed. It's very emotional, and that's how we chose the name Marham, because that title compiles all the 5 songs together, and I think it's just fantastic, to start with and to have a shooting of that kind, and to show the public, like yes, the Indian Army and their family, what they go through, like we as a lay people generally we don't even realize, but when you see this video and think about the expressions of a wife and the family, you get a lot of message, So we need to honor Indian Army in that way, It's very respectful. Do you see as a coincidence, lastly a few days back, Jawan posted a video which shows the quality of a food which is served at the border. Do you think it's a coincidence you come with the album which also shows the plight of Indian Army who are there at the border? You have shown in a different way. It's not a coincidence. We decided to have something like that, through which we could convey some kind of a message, because emotions are always hidden. It is not in public. Only the ones who face and they experience, only they know. But general public, like we are just working and this and that, we don't know, So this song, we decided to have that kind of a theme, and the shooting in that way, we could convey the message, For me, it's very emotional. Who is your idol singer from the industry? Basically, I'm fond of all the singers. I like all the voices. I've got no choices, but we have iconic figures like Lata ji and Asha ji. They are always evergreen singers. For me, I'm fond of everybody. They are iconic figures. They cannot be replaced. Nobody can copy them because everybody's genes are different, So they are all
wonderful in their own stand, and I'm proud of all the Indian singers. If given a choice, whom do you want to dedicate this song to? The army, to the soldier? I would like to dedicate this song to the entire Indian army, all the soldiers, all the families, you know, who have gone through such an emotional turbulence in their life, you know. So I would like to dedicate it to all of them. Thank you so much, Dr. Thank you.